विद होय नाथ तोरा करो सुबेग दास में तोरा मंगल भवन मंगल हारी दास में बिहारी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं मूकञ्चार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगज्जननी मां, हे प्रभु श्री सीताराम जी, जय संकट मोचन हनुमान जी। इस श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने सुनने का एक जो संकल्प लिया है प्रभु, उसमें हम सभी के मनोरथ को पूर्ण करना और ये निरंतर निर्विरोध चलता रहे, इसमें कोई रुकावट नहीं आए, कोई बाधा विघ्न नहीं आए, उसके लिए कृपा करना कृपा करना कृपा करना। कवन सुकाज कठिन जग जे न होए तात तुम पाई, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे पिछले भाग में हमने बालकांड का दोहा नंबर 60 तक पढ़ा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो ऋषि मुनियों द्वारा जो अलग अलग श्री राम कथा को सुनाया जा रहा है, उसी में ये एक प्रसंग सुनाया गया था जो प्रभु भोलेनाथ जी, भगवान भोलेनाथ जी और शिव पार्वती के बीच का एक प्रसंग था, जहाँ माता पार्वती राम जी की परीक्षा, राम जी के संबंध में उनके मन में कुछ शंकाएं होती हैं कि ये कैसे अवतारी हो सकते हैं जो पृथ्वी पर इस तरीके से विचर रहे हैं, पत्नी के वियोग में दुखी हैं। तो ये प्रसंग हमारा कल तक इस रामचरितमानस में चला था। पार्वती जी के जो, क्योंकि पार्वती जी दक्ष कन्या थी और दक्ष जी ने कुछ यज्ञ का एक आयोजन किया हुआ है, उसके लिए कल शुरुआत हो गई थी। आगे के लिए हम इसको समझते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। तो बालकांड के दोहा नंबर 60 से आगे का हम शुरू कर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा बदन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जन बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जाति चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करे कलगाना सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्यान। ऊंचू तव शिव कयो बखानी पिता जग सुन कछ हर्षानी। जो महेश मोय आयसु देहि कछु दिन जाय रहो मिसेहि। हे राम
लाग हृदय दुख भारी, कह न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोए। यानी दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली कि हे पिता, हे प्रभु, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हुए, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोए। यानी सती जी माता पार्वती प्रभु शंकर जी को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरेव मन भावा, ये अनुचित नय नेवत पटावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हम बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। यानी बिना निमंत्रण और बिना बुलावा के, बिना न्योता के कहीं भी ये अनुचित होता है, सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, और ये भी एक मर्यादा में है कि बिना बुलावा के, बिना निमंत्रण के हमको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। देखिए, इसमें चीज और भी कही है कि जदब मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले न संदेहा, तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए ज्ञान न हुई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई उनसे विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, तब नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा, कह प्रभु जाओ जो बिनहे बुलाए, नए बल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। ये सब होनी होती है। फिर शिव जी कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कह देखा हर जतन बहु, रह न दक्ष कुमार,
के गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता यानी दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई बोली कि दक्षिण ऊंची कुशलाता, सते बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतौ नदीक शाम कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ो जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समुझ उर दहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरतापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमाना। समुझ सो सतह भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सह, हृदय न होए प्रबोध। शकल समय हट हट के तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब कहूँ, भली बात पछताव पिताऊँ। हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुने जहां तह अस मर जादा। काटे तासु जीव जो बसाई, सिरवन मूद न त चले पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगा तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदवत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तज्यो तुरत देह ते हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृक्ष केतु। अस कह जोग अगन तन सारा, भयो सकल मकहाहाकारा। माता सती माता पार्वती बार बार इसी बात को सोच रही हैं कि मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा ये शरीर उसी दक्ष पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए तजेहु तुरत दे ते हेतु, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष हेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग
ऐसे कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृग, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जग विध्वंस जायते दीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी उनको दंड दिया। तो भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभ विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति आई। जह ते मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरता सब पुनीत जल बयहि, खग सुखी सब रयहि। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जागरे आए, जिम जन राम भगत के पाए। नूतन नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गह सिदाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुना तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता मोल में ली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।
कै मुनि गूढ़ मृदुवानी सुता तुम्हार जगल गुलकानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी लक्षण संपन्न कुमारी होए सत्य संतत प्रिय प्यारी सदा अचल ये करे है माता ये तेजस पय है पितु माता। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षण यानी जो पार्वती का जन्म हुआ है ये वही सती जी हैं जिन्होंने अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया था। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पिता को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश गाएंगे। हो यह पूज्य सकल जग माही, यह सेवत कछ दुर्लभ, यह कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अवगुण द्विचारी, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये पर्वतराज तुम्हारी कन्या दक्षिणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, पिता माता पिता, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी यह कह मिले परिहास्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। तो सुन मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतः उमा हर्षानी, नारद हूँ ये भेद दशा एक सम जब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी कौन हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को देखा, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिर में न पुलक शरीर वरे जल नैना, हुई नम्र खा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धर राका। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद सकल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जान को प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा दिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषिवानी, सोचे दंपत सखी सयानी, उर्धर धीर कहे लाऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, ये कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुन को हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
एक मैं कहूँ उपाय होए करें, जो देव सहाई, जस भर मैं बर न्यू तुम पाही, मिले उमय तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पह मैं अनुमाने, जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो एह सेज शयन करही, जो एह सेज शयन हर करही, बुध कछ तिन कर दोष न धरही, भानु कृषान सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बयही, सुरसर को अपनीत न कयही, समरथ कहो नह दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असे हिसिखा करे नर, जड़ विवेक अभिमान, परे कल्प भर नरक मो, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। तो ये बालकांड का दोहा नंबर 69 69 यहाँ संपन्न हुआ। यहाँ पर विश्राम किया। संपन्न होने में तो श्री रामचरितमानस को संपूर्ण अर्थ सहित ही पढ़ना है, और इसमें सुनते समय पढ़ते समय यही लग रहा होगा कि इसमें कहाँ कहाँ की क्या क्या कथाएं हैं। तो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है श्री राम जी के जन्म से पहले, ये अनेक कथाएं, अनेक ज्ञान प्रसंग इसमें लिखे हैं। इन सबको सुनने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। अब आगे अगले भाग में इस कथा में दोहा नंबर 69 से आगे का वर्णन होगा, जिसमें पार्वती जी के जन्म के बाद में जो प्रसंग चल रहा है अभी यही चलेगा, और पार्वती जी शिव जी के विवाह के समय ये प्रसंग होगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।
सुत दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ संकट भारी।